नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं आपका पहाड़ी दगड़ी नरेश भंडारी। और आज मैं पहुंचा हूं चकोटिया। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि उत्तराखंड में नगर पंचायत चुनाव चकोटिया में अभी वार्ड नंबर 1 GIC चकोटिया में हूँ और चकोटिया नगर पंचायत से 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में निकले हैं। बीजेपी से श्रीमती रेवती गोस्वामी जी और कांग्रेस से श्रीमती पूजा गोस्वामी जी और निर्दलीय से श्रीमती अनीता गोस्वामी जी। और कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। काफ़ी खूबसूरत माहौल और मौसम आज कुछ बेईमानी कर रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी ठंडी कभी गर्म, जैसे कि हमारे लीडर बेईमानी कर देते हैं चुनाव से पहले। सबसे हाँ चुनाव के बाद पहचानते नहीं हैं और हमारा वोटर भी ऐसी बेईमानी कर देता है और ऐसा ही मौसम भी है। आशा करते हैं कि आगे का जो माहौल हो वो खुशमय हो और जो चुनाव हो शांतिपूर्व से निपटे। और हमारे साथ कुछ मिले जुले यहाँ पे निर्दलीय कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और सभी से आपसे रूबरू करवाएंगे और मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे उनके विचार और वोटर भी हमसे मिलेंगे, उनके भी रूबरू करवाएंगे आपको। और मेरे साथ में हैं हरी सिंह असवाल जी, जिनकी उम्र अभी लगभग 86 साल है। और कितने चुनाव आपने देखे होंगे, आपके सामने कितने बच्चे नेता बने होंगे, कितनों को आपने नेता बनाया होगा। जी सर, तो सर आपसे पूछना चाहेंगे नगर पंचायत चुनाव का माहौल चकोटिया का क्या कह रहा है। ये तो नगर पंचायत का चुनाव बहुत उत्साहित है और इसमें हमारी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं यहाँ वोटिंग के लिए आ रही हैं। मैं उनसे सब प्रसन्न हूँ क्योंकि महिलाएं प्रतिशत तीनों महिला प्रत्याशी हैं। तो क्या कहता है चकोटिया का वोटर, पलड़ा किसका भारी है। अब कुछ कहा नहीं जाता है क्योंकि लड़के मैदान में कोई पता नहीं चलता है। फिर भी आपकी उम्र जैसे 86 साल हो गई है, कुछ तो अब मेरे तो हिसाब से अभी जो है फूल जीत रहा है। फूल मतलब बीजेपी के प्रत्याशी। जय, धन्यवाद। और मेरे साथ में है भाजपा के कार्यकर्ता श्रीमान भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी। तो सर आपसे निष्पक्ष पूछना चाहेंगे कि अब एक पार्टी को एक किनारे रख के कि चकोटिया का नगर पंचायत चुनाव किस तरीके का चुनाव और पहली बार नगर पंचायत चुनाव चल रहा है चकोटिया में, तो यहाँ का माहौल क्या कह रहा है आपकी नज़र में। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी IT सेल अल्मोड़ा। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए कि जो चकोटिया की पृष्ठभूमि है आज तक यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत का गठन हुआ, जिसमें सन 2018 में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा और दौरहाट विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री पूर्व विधायक महेश नेगी जी के द्वारा यहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका ये संकल्प था कि नगर पंचायत का गठन करके इस क्षेत्र का जो है छोटा नगर पंचायत का गठन करके यहाँ पर विकास किया जाए। तो उस समय क्या रहा कि थोड़ी यहाँ क्षेत्र की जो क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य या यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ चकोटिया जो क्षेत्र है वह थोड़ी बहुत मार्केट से लगा हुआ है। जो मार्केट में व्यवसायी हैं वो सभी लोग जो हैं बाहर से व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो जो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है लगभग। तो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा होने के कारण ग्रामीण लोग जो थे उनका इसमें विरोध भी रहा और लंबी लड़ाई लड़ी उन लोगों सभी ग्राम प्रधान संगठनों ने और क्षेत्र के सदस्य सभी लोगों ने। तो उसके उपरांत 2022 के चुनाव हुए तो नगर पंचायत का गठन जो तो हो गया था, फिर प्रशासक यहाँ पर नियुक्त हुआ था। तो उसके द्वारा यहाँ पर थोड़ी विकास कार्य तो हुए
जैसे स्ट्रीट लाइट लगना और थोड़ी बहुत सौंदर्यीकरण होना और काफ़ी जो कुछ विकास तो हुआ, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गति मिलनी चाहिए थी, एक विकास की गति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। यहाँ पर जो अध्यक्ष पद की जो दौड़ है वो जो है महिला ओबीसी सीट यहाँ पर रखी गई पहली बार, और जबकि सभी लोग यहाँ तैयारियां कर रहे थे जिसमें कि सामान्य वर्ग से काफ़ी लोग थे, तो उन लोगों को थोड़ी निराशा हुई ज़रूर। पर मुझे लगता है कि जो हमारे पास तीनों कैंडिडेट हैं, मैं पार्टी की ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं जो तीनों कैंडिडेट हैं वो अपने आप में सभी तीनों लोग योग्य हैं। और अब पलड़ा किसका भारी है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये विषय अलग है। और चौखुटिया जो है, चौखुटिया नगर पंचायत का पहला चुनाव है और ये विकास की ओर जो है स्पीड इसकी गति से बढ़ता रहे। और केंद्र में मोदी जी हैं ही और उत्तराखंड में धामी जी हैं, तो वो जो है बढ़ चढ़ कर हमारे चौखुटिया नगर पंचायत को बहुत सारा धन देने वाले हैं। और जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो उनको मेरी ओर से उनको पर्सनल शुभकामनाएं हैं। और सभी जो मतदाता हैं उन्हें भी सभी को बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ धन्यवाद भंडारी जी। जी सर, जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी, अनीता गोस्वामी जी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुकी हैं, तो उन्हें मनाने में कहाँ पर चूक रही? चूक का तो विषय अलग है, क्योंकि यदि मुझे लगता है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, करीब करीब 18 या 20 करोड़ लोग जो हैं इसके सदस्य हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हर कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि मुझे जो है पार्टी टिकट दे, तो थोड़ा हो सकता है कि उन्हें थोड़ी निराशा हुई हो, क्योंकि उन्होंने भी हो सकता है तैयारी की हो। पार्टी हमारा संगठन जो है वह बहुत बारीकियों से इन चीज़ों को देखता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। और ये ऊपर वाली बात है, ये सब पार्टी कोरम की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और मनाने वाली बात जहाँ तक है, पार्टी का जो कोरम है उन्होंने प्रयास किया होगा, पर हो सकता है कहीं कमियां रही होंगी। पर मुझे लगता है कि अब तो चुनाव हो ही गया है, क्योंकि अब चुनाव तो लगभग निपट ही चुका है, तो इसमें भी जो है पार्टी अपनी तरह से जो है कुछ न कुछ कार्य करेगी। अनीता जी जो है एक अच्छी कार्यकर्ता रही हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो भी एक योग्य जो है कार्यकर्ता तो हैं ही, भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। पर अब पार्टी क्या, संगठन क्या उसमें उसके लिए कदम उठाते हैं, क्या उनको करते हैं, वो उनका मैटर है। ये कोई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे साथ में हैं समाज सेवक और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्रीमान परमानंद कांडपाल जी। स्वागत है सर आपका पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल प्यारो मुल्क पर। और जैसा कि चकोटिया नगर पंचायत चुनाव पहली बार यहाँ पर हो रहा है और वोटिंग चल रही है, तो सर आपकी नज़र में यहाँ का युवा, चकोटिया का युवा, अल्मोड़ा का युवा, उत्तराखंड का युवा, इस देश का युवा जो भाजपा से थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है, तो उसके लिए आप एक समाज सेवक हैं, सरकार ने भाजपा ऐसी क्या कदम उठाए जो हमारा युवा रोज़गार मिले, हमारे युवा को, जो उसकी नाराज़गी कम हो, एक समाज सेवा की नज़र से? पहले तो यहाँ का मेरी नज़र में पलायन रोका जाना चाहिए, और पलायन रोकने के लिए घर पर उनको रोज़गार मिले। रोज़गार के सरकारी रोज़गार तो मिले ही मिले, साथ में उनको औद्योगिक विकास की ओर को भी उत्तराखंड को मोड़ना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ का चौमुखी विकास हो पाएगा। और यहाँ पर विकास कार्य भी नहीं के बराबर हो रहे हैं, सब नील मामला है। एक तरफा नज़र है सरकारों की, वो तराई की क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, और पहाड़ों की ओर को कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही है हमको कि जिससे कि यहाँ का रोज़गार के कारण यहाँ पर पलायन रुक सके। तो इसलिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर पलायन रोकना ज़रूरी है। और जब तक यहाँ पर विकास नहीं होगा, यहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं होंगे, यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, यहाँ पर बिजली पानी सड़क की सुविधा नहीं होगी, तो यहाँ पर आदमी रुक नहीं पाएगा और पलायन नहीं रुकेगा। और पलायन नहीं रुकेगा तो नगर पंचायत नहीं, नगर निगम बना लीजिए, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
इसलिए कुल मिलाकर सरकारों को रोजगार की ओर को ध्यान देना होगा। रोजगार उपलब्ध करवाएं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे अन्य संस्थाओं के माध्यम से हो, कई एनजीओ के माध्यम से हो। यहाँ पर रोजगार अधिक से अधिक रहेंगे, तभी यहाँ का पलायन रुकेगा और तभी इन व्यवस्थाओं का औचित्य को कुछ समझा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना कांडपाल जी को कि जो भी सरकार आती है उत्तराखंड में वो हमारे पहाड़ की ओर अनदेखा कर देती है। उसके दोषी वो सरकार नहीं, वो नेता नहीं है, उसके दोषी हैं हम लोग। हम लोगों में कम्युनिटी नहीं है, एकता नहीं है। अगर हमने देखा कि हमारा बीजेपी का नेता है वो विकास करे या ना करे, हमने उसकी स्वागत जरूर करना है। कांग्रेस का नेता है वो विकास करे ना करे, हमने उसका स्वागत जरूर करना है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक दूसरे के कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाएंगे? हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम एक नहीं होंगे, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हमें उन नेताओं को भी सबक सिखाना होगा जिन्हें हम अपने सराखों पर बैठाते हैं, जो हमें अनदेखा कर देते हैं। हम हमेशा दरी और डंडे तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही जो है नेता को ऊपर उठाता है, एक वोटर ही नेता को लीडर बनाता है, विधायक बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। और जब तक हम लोगों में कम्युनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक हमारा विकास असंभव है। और अब मिलते हैं हम अन्य वोटर यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता है। और हमारे साथ में हैं श्रीमान बलवंत सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सर, जैसा कि अभी कांडपाल जी ने बताया कि विकास के लिए यहाँ की सरकारें मुंह मोड़ देती हैं, तो आपकी नज़र में सर जो यहाँ पर नगर पंचायत चुनाव अभी जो अध्यक्ष की जो किस्मत पेटियों में बंद होने वाली है, तो कैसा अध्यक्ष होना चाहिए चकोटिया नगर पंचायत का? सर, अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए जो सबको पूछे जी, और बाकी हम लोगों का भी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। जब हम 100 लोग एक इकट्ठा एक चीज़ को एक साथ बोलेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमने एकता बनानी है। नेता कोई भी आए, हमको अपना बात कहने के लिए एक मतलब मंच 100 बंदे होने चाहिए, तो मतलब हम एकता होनी चाहिए किसी भी पार्टी से, यही मेरा कहना है। हाँ, जब हम एक रहेंगे तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अब एक भाई हम कांग्रेस में जा रहे हैं तो हमसे नहीं बोल रहा है, हम बीजेपी, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब एकजुट होंगे तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस है, निर्विरोध है, कुछ भी है, मतलब एक होना जरूरी है। चाहे हम 4 गांव के बच्चे हैं तो सबको एक होना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, और कोई भी आए इधर विकास करे और युवाओं को जहाँ गरीब है उनको पहले ही पूछे, हॉस्पिटल देखे, शिक्षा कार्य देखे और सरकारी स्कूलों में छापे पड़े, हर चीज़ होना चाहिए। मतलब जो और चीज़ हर जगह यहाँ नहीं हो पाता है। जैसे आप यहाँ से रानीखेत चले जाइए, वहाँ का अध्यक्ष सुबह से लेके शाम तक काम करता है। हमारे वहाँ का अध्यक्ष है कुछ भी है नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे वहाँ की जनता एक्टिव नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप 4 आदमी जाओगे, बोलोगे सर अध्यक्ष साहब ऐसा हो रहा है, वहाँ छापा पड़ेगा, अपना भी ठीक हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ एकता आप बनाइए और आगे को आपका इलाका तभी बढ़ सकता है। जी, कम्युनिटी होनी जरूरी है। धन्यवाद सर। और कांग्रेस के हमारे युवा दिग्गज विनोद कुमार अध्यक्ष जी, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, कार्यकर्ता के हैं, युवा हैं, तो युवा होने के नाते सर आपसे पूछना चाहेंगे कि नगर पंचायत चकोटिया को चुनाव होने जा रहा है, तो एक लीडर को जो भी चुन के आएगा, क्योंकि अब तो किस्मत जो है पेटियों में बंद होने जा रही है और 5 बजे हो भी जाएगी, तो कैसा आप लीडर चाहेंगे? क्या क्या उस लीडर में खूबियाँ होनी चाहिए और क्या आप उससे आशा करते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद और नगर पंचायत के सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। आपका सवाल था कि हम अध्यक्ष कैसा चुनना चाहते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, एक पढ़ा लिखा समाज है, तो हमारा अध्यक्ष ऐसा हो कि जो विकास की बात करे, जो क्षेत्र में युवाओं की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे। हम ऐसे चाहते हैं कि अध्यक्ष हमें ऐसा मिले, हमारा जो है क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य रुके पड़े हैं, हमारे विकास कार्य अच्छे से हो और जो है पढ़ा लिखा हो और जो है शिक्षा पर बात करें, क्योंकि हमारे आप देख रहे हो पूरे हमारे प्रदेश की हालत देख रहे हो कि शिक्षा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य की हालत आप देख लो, हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल चकोटिया है, चकोटिया में आप देखो तो वहाँ पर डॉक्टरों के दिन प्रतिदिन जो है कमी होते जा रही है। अन्य सुविधाएं, दवाइयाँ हो चाहे अन्य सुविधाएं हो, दिन प्रतिदिन जो है हमारी ख़त्म होते जा रही है, जिस कारण जो है पूरे जनता परेशान है। और अगर हम राजनीतिक कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए, समाज सेवा के लिए। तो हम लोगों का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग वही काम करें जिससे जो है जनता को फ़ायदा हो, और जनता को फ़ायदा तभी होगा जो हमारे जो भी अध्यक्ष आएगा वो जनता के लिए काम करेगा, स्वास्थ्य पर काम करेगा, शिक्षा पर काम करेगा, बेरोजगारी पर काम करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद।
और अभी आपने विचार सुने समाज सेवकों की, पब्लिक के भी जो कार्यकर्ता और आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया का जो मुख्य गेट हम यहाँ पर हैं अभी, और सभी ने अपने विचार रखे यहाँ पर। कुछ नेता, कुछ समाज सेवक, कुछ वोटर और कुछ यहाँ पर वोट नहीं है लेकिन घूमने के लिए आए हैं, माहौल देखने के लिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा कीड़ा है कि वो समय समय पर अपने पंख फैलाता रहता है। तो चाहे हमें उस राजनीति से मतलब नहीं भी हो, फिर भी हम जरा वहाँ का माहौल जानने के लिए उत्सुक रहते ही हैं। तो अध्यक्ष देखिए ललित बिष्ट जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इनका भी यहाँ पर वोट नहीं है लेकिन पहुँचे हैं। और समाज सेवक और हमारे बीजेपी के एक लीडर भी हैं, दीपक नेगी जी, इन्हें प्रभारी बनाया गया है। यहाँ का सारी देख रेख जो है इन्हीं के हाथ में है। क्या का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, हल्के से बादल लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, कभी धूप कभी छाँव, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अब हम चल रहे हैं GGIC आदर्श इंटर कॉलेज चौखुटिया वार्ड नंबर 2, और वहाँ पर मिलेंगे और सभी से बातचीत भी कराएंगे, रूबरू भी करवाएंगे। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी वार्ड नंबर 2 अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चौखुटिया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी, दिखाया भी, नीचे कुछ समाज सेवक और कुछ भारतीय जनता पार्टी के, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कराई। और यहाँ पर भी हमारे बहुत से बंधुजन कुछ वोटिंग करके आ गए हैं, कुछ वोट करने जा रहे हैं, और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे रूबरू भी करवाएंगे और उनके विचार भी जानेंगे वार्ड नंबर 2 पे। और यहाँ पर हमारी समृद्ध जनता वार्ड नंबर 2 चौखुटिया, कुछ इसमें कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ वोटिंग करके आ गए हैं, कुछ वोट करने जा रहे हैं। और काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव रहा है, शांतिपूर्ण माहौल में, और रूबरू कराएंगे हमारे सभी यहाँ पर लोकल के चुनाव हैं, प्रत्याशी भी लोकल के ही हैं। और हमारे साथ में हमारे भाई श्रीमान नवीन मेहरा जी हैं। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, चौखुटिया का जो एक खुशनुमा माहौल है, मैं भी अभी वार्ड नंबर 1 GIC इंटर कॉलेज में भी गया था, वहाँ भी काफ़ी शांतिपूर्वक जो है वोटिंग हो रही है, और यहाँ पर भी। तो सर आपकी नज़र से मैं पूछना चाहूँगा कि आप चौखुटिया नगर पंचायत के लिए कैसा अध्यक्ष चाहते हैं आप, उनकी खूबियों के बारे में, और क्या वो यहाँ पर समस्याएं उन्हें पूरा करें। महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी पहली जो है नगर पंचायत बनने जा रही है, और ये एक इतिहास भी होगा। और अभी तक पिछले कई सालों से पंचायतों के कार्य भी जो थे वो गाँव के रुके हुए थे, लेकिन एक कैंडिडेट जो हमें चाहिए, जो आगे चौखुटिया को ले जा सके, चौखुटिया के विकास को ले जा सके। आपको जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे होंगे, कई सारी समस्याएं, अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अनभिज्ञ हैं लोग उससे, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, सबकी स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। पर हम वही देख रहे हैं कि क्या अब जो आने वाला कैंडिडेट, जो अध्यक्ष हमारा चुना जाएगा, क्या वो इन सब कामों पर अमल पर लाएगा या फिर आगे ले के जाएगा। नगर पंचायत चौखुटिया का चुनाव जरूर है, लेकिन छोटा क्षेत्र है, और जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव में एक गुमसुम वोटर, जिसे कि साइलेंट किलर कहते हैं, वो वोटर यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि तीनों प्रत्याशी हैं, लोकल के हैं, और कोई अपना भेद बताना नहीं चाहता, कोई अपना राज खोलना नहीं चाहता कि किसको वोट दिया, इसलिए कोई बोलने से सभी लोग इनकार कर रहे हैं। और मेरे साथ में हैं कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती पूजा गोस्वामी जी। मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। आपकी और बीजेपी के निर्दलीय प्रत्याशी तीनों की किस्मत के जो सितारे हैं आज पेटियों में बंद होने जा रहे हैं, तो मैम क्या कहते हैं, आपके नज़रिए से चौखुटिया का माहौल क्या कहता है नगर पंचायत चौखुटिया? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी के सहयोग के लिए। अब बाकी क्या कहें, अभी आज तो चुनाव हो ही गए हैं, बाकी कल का इंतज़ार है, परसों पता चली जाएगा कौन जीतेगा करके। अब क्या कहें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली हमने, अब बाकी किस्मत, जो भी जीतेगा उसके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी। जैसा कि आपने नामांकन के दिन भी देखा था, पूजा जी बोलने से थोड़ा कतरा रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि लोकल का चुनाव, सारे ही प्रत्याशी जो भी उठे हैं तीनों अपने ही हैं,
और वोटर भी अपने ही हैं। और तीनों प्रत्याशियों के लिए मैं नरेंद्र भंडारी प्यारे मुल्क की ओर से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और 4:40 हो चुके हैं, लगभग 60-65% वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर 1027 वोटर हैं लगभग, और अब तक 650 के आसपास वोटिंग हो चुकी है। और अभी लोग आ भी रहे हैं क्योंकि लास्ट समय चल रहा है वोटिंग का। और देखिए 5 बजे तक कितनी वोटिंग होती है। और मेरे साथ में हैं श्रीमान मनोहर दत्त तिवारी जी, जो कि देश की सेवा करने के पश्चात अब चकोटिया नगर पंचायत चुनाव में सदस्य हेतु यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। और आपको सर अग्रिम शुभकामनाएं मेरी और मेरी चैनल की ओर से, धन्यवाद। और जैसा कि सर एक देशभक्त अपनी जान को हथेली में रखकर देश की सेवा करता है और आप आज समाज सेवा के लिए उतरे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस उद्देश्य में सफल हों। तो सर आपका पहला कार्य, पहला उद्देश्य समाज के लिए क्या रहेगा? यदि काश अगर मैं बहुमत में आया तो सबसे पहले मेरा नारी सशक्तिकरण का कार्य होगा और जनता की सेवा करना होगा अपने वार्ड की। हाँ, जो भी खामियां अभी तक रह गई हैं मेरी उम्र के लिहाज से, उनमें जो मैं अभी तक देखता हुआ आ रहा हूँ उसमें परिवर्तन लाऊंगा, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगा। एक समाज सेवक की नज़र से सर आप अपने अध्यक्ष से जो भी बनेगा क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि वो स्वतंत्र पूर्वक निष्पक्ष से जनता की सेवा मतलब सेवा करे और निष्पक्ष तरीके से उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव या किसी प्रकार से कोई तनावपूर्ण या किसी के साथ कोई ऐसी वार्ता या विकास कार्य में हर क्षेत्र के सदस्य का साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर आपको प्यारे मुल्क की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। और अभी आपने प्रत्याशियों को भी सुना और जो वोटर हैं उन्हें भी सुना, समाज सेवक को उन्हें भी सुना। और इसके पश्चात चलते हैं एक नई दिशा की ओर। और मेरे साथ में है भारतीय जनता पार्टी रानीखेत के जिला उपाध्यक्ष श्रीमान सुभाष बिष्ट जी। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। सर आपसे पूछना चाहेंगे चकोटिया नगर पंचायत का जो आज रुझान है 4 बजे तक का, क्या रुझान है, आप बताने का कष्ट करेंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चकोटिया नगर पंचायत की अध्यक्ष पद की जो सीट है माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये जो चकोटिया वाली सीट है भारी अधिक मतों से विजय होने वाली है। और प्रभारी चकोटिया का जो मुझे उत्तरदायित्व दिया गया, तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से प्रत्याशी रेवती देवी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।